हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल, है ना। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, CSMA CD देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। इन दिस मेथड डिटेक्ट वेदर देयर इज ए कोलिजन ऑन ए चैनल और नॉट, है ना। इसमें क्या करते हैं, चैनल में डिटेक्शन करते हैं कि कोलिजन हो रहा है या नहीं। In this method, device monitor the channel after the sending the frame। जब भी कोई डिवाइस जो है फ्रेम को भेजता है ना, तो डिवाइस जो है मॉनिटर करता है कि कोलिजन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इफ द ट्रांसमिशन वॉज सक्सेसफुल और या चैनल शैल नोटिफाई द स्टेशन इन केस ऑफ कोलिजन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अगर ट्रांसमिशन के दौरान अगर सक्सेसफुल होता है तो भी नोटिफाई करता है, और अगर कोलिजन होता है तो भी नोटिफाई करता है ना। इन दिस मेथड CSMA CD यूजेस द परसिस्टेंट मेथड, है ना। तो जो CSMA CD होता है ये परसिस्टेंट मेथड को यूज करता है। जैसे वन परसिस्टेंट है ना, पी परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, है ना। इस तरीके के जो परसिस्टेंट मेथड होते हैं, है ना, जो हमने आगे वाले वीडियो में देख लिया है, उस मेथड को जो है ये फॉलो करता है। द ट्रांसमिशन एंड कोलिजन डिटेक्शन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन CSMA CD, है ना। तो ये जो कोलिजन डिटेक्शन है ना होता है ट्रांसमिशन का, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है CSMA CD में, है ना। द स्टेशन कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर द चैनल टू सी द डिटेक्शन और ट्रांसमिशन कंप्लीशन, है ना। कॉन्टिन्यूअसली चेक करता रहता है डिटेक्शन को और कंप्लीशन को, है ना। ट्रांसमिशन का कंप्लीशन को भी चेक करता रहता है, और ट्रांसमिशन के दौरान जो कोलिजन का हो रहा है उसको भी डिटेक्ट करता रहता है ना CSMA CD। The maximum throughput of the CSMA CD depend on the value of G and persistent method, है ना। जो मैक्सिमम थ्रूपुट होता है ना CSMA CD का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ G पे डिपेंड करता है, और परसिस्टेंट मेथड पे डिपेंड करता है। अब वैल्यू ऑफ G क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, है ना। एनी स्टेशन विलिंग टू ट्रांसमिट द डेटा एंड सेंस द करेक्ट। कोई भी जो स्टेशन होता है वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है ना, और जो चैनल है उसको सेंस करता रहता है। ठीक है, इफ फाइंड द करियर फ्री, है ना। जो भी हमारा चैनल है वो अगर फ्री है, इट स्टार्ट ट्रांसमिटिंग इट्स डेटा पैकेट, अदरवाइज नॉट, है ना। अगर वो करियर फ्री दिखता है तो अपने डेटा को ट्रांसमिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके के जो है CSMA CD में होता है। अब किस तरीके से होता है, जैसे कि ये एक 4 चैनल है, इसमें ABCD करके, मतलब 4 स्टेशन है ABCD, और एक चैनल को ही जो है ये शेयर कर रहे हैं, एक चैनल को ही ये शेयर कर रहे हैं, और 4 इसमें डिवाइस है। अब किस तरीके से काम होता है चलिए देखते हैं। इफ स्टेशन ए सेंस द करियर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां से ये डिवाइस जुड़ा हुआ है, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। तो इफ स्टेशन ए सेंस द करियर इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, तो सेंस करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, देन इट फाइंड द करियर फ्री, है ना। अगर ये पाता है कि हाँ ये हमारा जो चैनल है वो फ्री है ना, हमारा जो चैनल है वो फ्री है, but the carrier is actually is not free because the station D is already transmitting the data। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि जो A स्टेशन है ये अपने चैनल को देख रहा है, तो ये चैनल दिख रहा है कि हाँ ये फ्री है, लेकिन ये एक्चुअली फ्री नहीं है, क्योंकि जो D वाला है जो ऑलरेडी जो है अपना डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, जो D वाला है वे ऑलरेडी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन A वाले को पता नहीं चल रहा है कि किसी दूसरे ने ट्रांसमिट किया है ना। तो इफ स्टेशन स्टार्ट ट्रांसमिटिंग इट्स डेटा नाउ देन इट माइट बी लीड कोलिजन, है ना। तो अगर ए भी ट्रांसमिट करता है तो जो है डेटा का कोलिजन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम CSMA CD का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू डिटेक्ट द कोलिजन। अब कोलिजन को डिटेक्ट कैसे करते हैं ना, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग स्टेशन टू डिटेक्ट द कोलिजन। और इसके किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिटेक्शन को, मतलब डिटेक्ट करने की, वो ट्रांसमिटिंग स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कोलिजन को डिटेक्ट करना, है ना। फॉर द डिटेक्ट कोलिजन CSMA CD इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग कंडीशन, है ना। तो कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए CSMA CD क्या इस्तेमाल करता है, एक फॉर्मूले को इस्तेमाल करता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसमिशन जो डिले होता है हमारा, जब भी हम कोई भी पैकेट भेजते हैं तो उसका जो ट्रांसमिशन डिले होता है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए प्रोपगेशन डिले से। 2 इंटू प्रोपगेशन डिले से हमेशा ज्यादा होना चाहिए ट्रांसमिशन डिले। अब क्यों होना चाहिए ज्यादा, चलिए देखते हैं। कोलिजन का पता लगाने के लिए, है ना, कोलिजन का पता लगाने के लिए जो है हमारा ट्रांसमिशन डिले
ज्यादा होना चाहिए 2 इंटू प्रोपगेशन डिले से, है ना। ईच स्टेशन मस्ट ट्रांसमिट द डेटा पैकेट ऑफ द साइज हुज द ट्रांसमिशन डिले एट लीस्ट ट्वाइस ऑफ इट्स प्रोपगेशन डिले, है ना। हमारा जो पैकेट साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि ट्रांसमिशन डिले जो है ज्यादा हो, है ना, 2 इंटू प्रोपगेशन डिले में, है ना। जब भी हम स्टेशन कोई भी डेटा को ट्रांसमिट करता है तो जो पैकेट का साइज होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि ट्रांसमिशन डिले ज्यादा लगे और जो प्रोपगेशन डिले है वो कम लगे, ठीक है। इफ साइज ऑफ पैकेट इज स्मॉलर, है ना, अगर हमारा जो पैकेट साइज है वो अगर छोटा रहेगा, है ना, तो देन द कॉलिजन डिटेक्शन वुड नॉट बी पॉसिबल, तो हम कॉलिजन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा जो पैकेट रहता है, डेटा का साइज का पैकेट रहता है, वो अगर छोटा हुआ तो हम कॉलिजन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कॉलिजन डिटेक्शन विद एग्जाम्पल, है ना। तो अब कॉलिजन कैसे डिटेक्ट होता है उसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एट अ टाइम ऑफ 10 AM, है ना, 10 बजे जो ए स्टेशन सेंस द करियर इट फाइंड फ्री एंड स्टार्ट द ट्रांसमिशन टू डी, है ना। तो जो स्टेशन ए है वो अपना डेटा जो है भेजना चाहता है डी को, जैसे कि इसने 10 बजे एक डेटा को भेजा स्टेशन डी को, है ना। एट द टाइम 10.59 सेकेंड, है ना, जो 10.59 सेकेंड के बाद जो है व्हेन पैकेट इज अबाउट रीच द स्टेशन डी, है ना, जैसे ही डेटा जो है डी पे पहुंचने वाला होता है ना, एट द टाइम द डी सेंस द करियर फाइंड आउट फ्री एंड ट्रांसमिटिंग द डेटा, जैसे ही वो डेटा पहुंचने वाला होता है डी के पास, है ना, तो डी चेक करता है कि हाँ भाई यहाँ जो है मेरा जो करियर है वो फ्री है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चेक करता है कि हमारा जो करियर है वो फ्री है, तो ये भी जो है अपने डेटा को भेजना चालू कर देता है ना। तो जैसे ही 11 बजती हैं, है ना, तो वो कोलिजन जो है अकर हो जाता है ना, कोलिजन जो है हमारा जो है हो जाता है कोलिजन। कोलिजन हो जाने के बाद अब क्या करेगा, आफ्टर द कोलिजन अकर, जैसे ही कोलिजन हो जाता है द कोलाइडेड सिग्नल ट्रेवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अब वो जो कोलाइडेड सिग्नल है हमारा ना, कोलाइडेड जो यहाँ कोलाइड हुआ सिग्नल वो जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जहाँ कहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जहाँ से जो सिग्नल आया था उस डायरेक्शन में जो है हमारा सिग्नल जाएगा, है ना, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। द कोलाइडेड सिग्नल टेक द 1 hour टू रीच द 1 स्टेशन, है ना, ए स्टेशन, है ना। तो जैसे ही 1 घंटा उसको डी स्टेशन पे पहुंचने में लगा, वैसे ही जो कोलाइडेड सिग्नल है वो बैकवर्ड जाने में भी 1 घंटा लगेगा, है ना। तो 2 घंटे डिटेक्ट द कोलिजन, तो 2 घंटे लगे कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए, है ना। दैट्स व्हाई द डिटेक्टिंग ऑफ द कोलिजन कंडीशन दैट ट्रांसमिशन डिले इज ग्रेटर देन द प्रोपगेशन 2 इंटू प्रोपगेशन डिले, है ना। तो इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा ट्रांसमिशन डिले होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए 2 इंटू प्रोपगेशन डिले, क्योंकि प्रोपगेशन डिले में 2 घंटे लग रहे हैं, है ना। तो जो हमारा ट्रांसमिशन डिले होना चाहिए वो 2 घंटे से 2 घंटे से ज्यादा का होना चाहिए हमारा ट्रांसमिशन इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब क्या है, तो अब क्या होता है, इसमें 2 केसेस पॉसिबल होते हैं। एक तो नो कोलाइडेड सिग्नल कम बैक ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, एक तो 2 कंडीशन आएंगे इसमें, एक तो सक्सेसफुली हमारा जो है डेटा ट्रांसमिट हो गया ना, तो नो कोलाइडेड सिग्नल हो सकता है ना। फिर एक कंडीशन होती है कोलाइडेड सिग्नल कम बैक ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अब क्या है, जब कोलिजन हो जाता है तो जो कोलाइडेड सिग्नल है हमारे, कोलाइडेड सिग्नल है वो कम बैक आएंगे, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे जहां से हमारा सिग्नल आया हुआ था, तो इंडिकेट द कोलिजन हैज अकर्ड, है ना। तो जब कोलाइडेड सिग्नल बैक आया, है ना, तो हमें पता चल गया कि हमारा कोलिजन हुआ है, तो इट अलर्ट द अदर स्टेशन नॉट ट्रांसमिट द डेटा इमीडिएटली। तो जैसे ही कोलाइडेड सिग्नल ए के पास पहुंचेगा या जिसने सेंड किया है उसके पास पहुंचेगा, तो वो एक अलर्ट जारी कर देगा पूरे स्टेशनों की कि कोई भी जो है डेटा को ट्रांसमिट मत करो, है ना। तो ईथरनेट सेंड द जैम सिग्नल, तो ईथरनेट जो है जैम सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है कि कोई भी जो है डेटा को अपना ट्रांसमिट मत करो क्योंकि सिग्नल कोलाइड हो रहा है। आफ्टर द कोलिजन ऑफ द ट्रांसमिटिंग स्टेशन वेट सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज बैक ऑफ टाइम, है ना। तो वो एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक ऑफ टाइम बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इफिशियंसी की बात कर लेते हैं कि सीएसएमएस सीडी में इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, है ना। तो इफिशियंसी निकालने का तरीका जानते हैं कि यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम से हम इफिशियंसी निकालते हैं। तो बिफोर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन से पहले जो है ना, देयर में अकर मेनी कोलिजन, है ना। जो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होने से हमें ये पता चलता है कि कई कोलिजन हो चुके होंगे, है ना। तो उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, 2 इंटू प्रोपगेशन डिले, है ना। तो ये हमारा वेस्टेड टाइम है ना।
सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होने से पहले हमारा जो वेस्टेड टाइम है वो कितना है, 2 इंटू प्रोपगेशन डिले। तो यूजफुल टाइम हमारा कितना है, ट्रांसमिशन डिले ऑफ द डेटा पैकेट, है ना। तो यूजफुल टाइम हमारा कितना है, ट्रांसमिशन डिले, है ना। और यूजलेस टाइम कौन सा है, जो कोलाइडेड सिग्नल का जो कोलाइडेड सिग्नल हुए, हमारा टाइम वेस्ट हुआ कोलाइडेड सिग्नल में, एक तो वो टाइम और एक प्रोपगेशन डिले टाइम, है ना। तो दो टाइम जो है हमारा यूजलेस टाइम है ना। तो हमारा वेस्टेड टाइम हो गया 2 इंटू प्रोपगेशन डिले प्लस, है ना, जो प्रोपगेशन पहुंचने में लग रहा है ना, वो उसको जोड़ करके जो है हमारा यूजलेस टाइम है ना। सी हमारा क्या है, सी इज द नंबर ऑफ कोलिजन स्लॉट, है ना, कितने कोलिजन है ना हुए, है ना। तो वो है हमारा नंबर ऑफ कोलिजन स्लॉट सी, ठीक है। तो इफिशियंसी कितनी होगी, है ना। यूजफुल टाइम कितना है, यूजफुल टाइम हमारा टीटी, है ना, ट्रांसमिशन डिले। और जो यूजलेस टाइम कितना है, सी इंटू 2 इंटू पी प्लस टीटी प्लस टीपी, है ना। मतलब टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम हम निकालते हैं यूजफुल टाइम प्लस यूजलेस टाइम, तो वो टोटल टाइम होता है। अब हम प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस की बात करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे हम इफिशियंसी को हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ कोलिजन बिफोर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, है ना। तो कितने कोलिजन हो चुके हैं सक्सेसफुल ट्रांसमिशन पर, है ना, कितने कोलिजन हो चुके हैं, तो हम उसको ई मान लेते हैं, है ना, ई मान लेते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूट सी इक्वल्स टू ई इन द एबव रिलेशन, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो ई है ना उसको हम सी में पुट कर देंगे। तो हमने जब इसको सी में पुट किया तो हमारा इक्वेशन ये आया, है ना, इक्वेशन ये आया। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, ई की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो जब ई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन इस तरीके से कुछ दिखेगा, है ना, इस तरीके से इफिशियंसी दिखेगी, है ना। अब जो टीपी है ना, टीपी है, जितने भी जो टीपी है उसको हम फिर से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके का जो है कुछ इक्वेशन दिखेगा, हमारा इस तरीके का कुछ इक्वेशन दिखेगा, है ना। और जो ए होता है, ए होगा टीपी अपॉन टीटी, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इफिशियंसी निकालते हैं। तो हमारा इफिशियंसी क्या आ गई, 1/1 प्लस 6.44 इंटू ए, ये हमारी इफिशियंसी निकल गई CSMA/CD की, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखेंगे CSMA/CD के बारे में। जो CSMA/CD है ना, ये वायर्ड लैंड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, वायर लैंड के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद CSMA/CD का जो स्टैंडर्ड है ना, IEEE जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता है, 802.3, है ना, 802.3 जो है स्टैंडर्ड है CSMA/CD का। जो कंडीशन है कोलिजन डिटेक्शन की, है ना, जो कंडीशन होती है कोलिजन डिटेक्शन की, वो होती है ट्रांसमिशन जो डिले होता है वो ग्रेटर होना चाहिए, है ना, 2 इंटू प्रोपगेशन डिले से, है ना, ठीक है, उसके बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब हम इफिशियंसी की बात करें, है ना, जो CSMA/CD की जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, 1/1 प्लस 6.44 इंटू ए, है ना, ये इफिशियंसी होती है स्टैंडर्ड CSMA/CD की, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन बिफोर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, जो कोलिजन होता है ना सक्सेसफुल ट्रांसमिशन से पहले कितने कोलिजन हुए, है ना, एवरेज, उसको हम क्या बोल देते हैं, ई बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। सो थैंक यू।